फिर आगाह करेंगे। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। अरशद मलिक को वीडियो स्कैंडल के बाद ओएसडी बनाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी ने जज अरशद मलिक को कसूरवार करार दे दिया है और उनको बरतरफ कर दिया है। अब अरशद मलिक जज नहीं रहे। शमीम रहमान मलिक साहब, सेक्रेटरी लाहौर हाई कोर्ट बार हमारे साथ मौजूद हैं। शमीम साहब, बहुत शुक्रिया, पहले तो आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। किस तरह से देख रहे हैं इस फैसले को, और जो अल अजीजिया में फैसला सुनाया गया था उस हवाले से, इस पस मंजर को रखते हुए किस तरह से आप देख रहे हैं इस फैसले को? देखिए, थैंक यू वेरी मच सबसे पहले आपका इनवाइट करने का। दूसरा ये है कि हर फैसले के दो व्यू से आप देख सकते हैं। एक है पब्लिक परसेप्शन। जो इस फैसले का पब्लिक परसेप्शन था उसमें तो डेफिनेटली बहुत ही एक फायदा होगा उस मुलजिम को जिनके खिलाफ इन्होंने सजा सुनाई थी, और पब्लिक व्यू में तो ये डिस्क्रेडिट हो गए जज साहब। इन्होंने जिस तरह की जो इनका इंटरव्यू आया, जिस तरह इनके खिलाफ ये इंक्वायरी शुरू हुई, और जो उसकी अब जो इनके खिलाफ फैसला आया उसके बाद, और जहां तक आप लीगली अगर पूछ रहे हैं तो लीगली मैं आपसे अर्ज करूं कि चूंकि वो जो फैसला हुआ वो कुछ एविडेंस की बुनियाद पे हुआ, उसमें कुछ स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आई, और जब अल्टीमेटली फैसला किया ट्रायल कोर्ट ने तो उस एविडेंस की बुनियाद पे फैसला करने की कोर्ट पाबंद है। अब जो अपील पेंडिंग है उसके अंदर जज साहबान के पास दो उसके अंदर मजीद गुंजाइशें मौजूद है। एक उनके पास ये है, अगर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो एविडेंस आई थी वो उसकी जो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है जज साहब ने जब की, तो उनके ऊपर वो प्रेजुडिस या वो जो प्रेशर था वो इतना गालिब था कि ये प्रॉपर तरीके से उस एविडेंस को ठीक तरह से अप्रिशिएट नहीं कर सके, और इनके इस फैसले को इन्फ्लुएंस कर रहा है वो प्रेशर या वो जो प्रेजुडिस जिसके तहत ये थे। तो फिर जज साहबान उसी एविडेंस की बुनियाद पर नया फैसला भी कर सकते हैं, और इस फैसले को वापस दोबारा इत्तेफाक कोर्ट में भी भेज सकते हैं कि इस एविडेंस को दोबारा से देखकर अदालत एक नई एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस करके, उसको दोबारा असेसमेंट ऑफ एविडेंस करके कोई नया फैसला दे। तो ये तमाम सूरत हाल मुमकिन है, और इस फैसले से मैं समझता हूँ वो जो बुनियादी तौर पर फैसला इन्होंने किया था उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अच्छा शमीम साहब, अभी तक जो गुफ्तगू नून लीग की जानिब से हमारे सामने आई है, उसमें शहबाज शरीफ साहब ने जो इज़हार तशक्कुर किया है उसमें ये पॉइंट उठाया है कि जो सज़ा है नवाज शरीफ के खिलाफ उसको ख़त्म किया जाए, यानी कि जो 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। तो इसके अंदर दो रेफरेंसेस थे, जो जिसके अंदर एक में बरी किया गया था, एक में 7 साल सज़ा सुनाई गई थी, फ्लैगशिप और अल अजीजिया में। अगर अल अजीजिया के ऊपर दोबारा से हेयरिंग होती है तो क्या फ्लैगशिप की भी दोबारा से होगी? तो दोनों केसेस में देखा जाएगा। जहां तक स्टेटमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स की बात है, देखिए वो उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त ये मौका है कि उसके ऊपर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दें, और डेफिनेटली उनका इसका गेन होगा। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि एक पब्लिक परसेप्शन तो यही है कि एक जज साहब ने अगर फैसला दिया है और उसके बारे में ये फैसला आ गया कि वो जो है अंडर प्रेशर थे या प्रेजुडिस थे या उनका रवैया अनकॉल्ड फॉर था, तो ये पॉलिटिकल माइलेज तो यकीनन उस पॉलिटिकल पार्टी को मिलेगी। लेकिन ये जो दूसरी बात है आपकी, इसमें भी अगर आप इस नतीजे पे कोर्ट पहुंचती है कि दोनों केसों में से एक केस के ऊपर अगर अब वो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के टाइम पे वो उस तरह से इम्पार्शियल एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस नहीं कर सके, तो यकीनन दूसरे केस में भी उसका असर होगा। लेकिन देखना आपको ये होगा, जो जब किसी भी शख्स को सजा मिल जाए उस केस में जब अपील में आप जाएं तो उसके पैरामीटर्स और हैं, और अगर कोई एक्विट हो जाए, अगर कोई बरी हो जाए, तो फिर हम उसको कहते हैं लॉ में कि इसके पास डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस आ गई। एक आपने सुना ना, एक बात होती है कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, और व्हेन ही इज एक्विटेड फ्रॉम अ केस, तो हम ये कहते हैं कि अब डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस आ गई है। लिहाजा जब जो अपील केस एक्विटल है उसके अंदर जो डबल प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है उसको तोड़ने के लिए बड़ी स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग्स आएंगी, और इस केस में जरा थोड़ी उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रेजुडिस या प्रेशर देखना पड़ेगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शमीम रहमान मलिक, सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार, आप हमारे साथ मौजूद है, आपने हमें अपना कीमती